रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब रासायनिक समीकरण को पढ़ लेते हैं। रासायनिक समीकरण, जैसे अभी समीकरण के बारे में बात कर रहे थे कि अभिकारक समीकरण में कहाँ लेके जाते हैं, उत्पाद समीकरण में कहाँ लेके जाते हैं, तो वही समीकरण यह है। अभिकारक हो या उत्पाद हो, अभिकारक उत्पाद तो पढ़ा है ना, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उनको उनके सांकेतिक रूप में दर्शाते हैं। यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखते हैं जबकि CO2 लिखते हैं, ऑक्सीजन नहीं लिखते हैं जबकि O2 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम आयरन नहीं लिख रहे हैं जबकि Fe लिखा है उसका संकेत। यहाँ पर कॉपर सल्फेट नहीं लिखा है जबकि CuSO4 लिखा है यहाँ पर। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? जिसमें अभिकारक और उत्पाद को उनके संकेत के रूप में दर्शाया जाता है। जैसा कि आयरन और CuSO4 दोनों की क्रिया करने के बाद FeSO4 और Cu प्राप्त होता है। यानी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब आयरन या कह सकते हैं लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो उसका रंग क्यों बदल जाता है? ये उस क्वेश्चन का या कह सकते हैं उस अभिक्रिया के बारे में बात कर सकते हैं, उसी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि रासायनिक समीकरण किसे कहा गया? जिसमें अभिकारक और उत्पादों को संकेत के रूप में दर्शा दिया। आयरन को हमने Fe बता दिया, CuSO4 को, कॉपर सल्फेट को हमने CuSO4 बता दिया, आयरन सल्फेट को FeSO4 बता दिया, Cu को कॉपर को Cu बता दिया। यानी हम यहाँ पर जो दर्शा रहे हैं वो उनके संकेत के रूप में दर्शा रहे हैं, ना कि उनको हमने वर्ड के रूप में दर्शाया। क्लियर? तो हम समझ गए कि रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? जिसमें अभिकारक और उत्पादों को संकेत के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है? संतुलित रासायनिक, संतुलित का मतलब होता है, जैसा कि हमने बाकी पीछे क्वेश्चनों में या चैप्टरों में कह सकते हैं या हम अध्याय में बात कर सकते हैं और पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा होगा कि संतुलित भोजन किसे कहा जाता है। तो संतुलित भोजन यानी उसमें खाने के लिए यानी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हों, प्रोटीन, फैट, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स वगैरह, तो वो संतुलित भोजन बन जाता है। तो इसी तरह से संतुलित रासायनिक समीकरण भी है कि रासायनिक समीकरण को अच्छी तरह से समझने के लिए जिस जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो उसमें अवेलेबल हो तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। यानी परिभाषा के अनुसार पढ़ सकते हैं हम कि जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, यानी जितने भी तत्व रखे जाएंगे उनकी परमाणुओं की संख्या, चाहे वो अभिकारक हो चाहे वो उत्पाद हो, उन दोनों पक्षों में, यानी जो अभिकारक पक्ष और उत्पाद पक्ष, इन दोनों में समानता दर्शानी है। जितने भी परमाणु इधर होंगे तत्वों के उतने ही उत्पाद में हमें दर्शाने होंगे, तभी उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं, अन्यथा हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहेंगे। तो स्टूडेंट समझ में आया ना कि अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्षों में परमाणुओं की समानता दर्शाना है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं आप, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न हुआ है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ठोस चूर्ण के रूप में बन गया है। ये तो हमने बोल दिया, लेकिन समीकरण को हम बैलेंस कैसे करें? तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो इनके परमाणुओं की संख्या हमें दर्शाना है। तो 2 mg यहाँ पर दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ पर भी 2 mg हैं और 2 ऑक्सीजन भी हैं, क्योंकि 2 है ना वो MgO के मल्टीप्लाई में रखा गया है, यानी गुणा में रखा गया है। तो 2 mg भी होंगे, 2 ऑक्सीजन भी होंगे, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। बाकी हम स्टेट की बात कर लेते हैं, तो तीनों की स्टेट यहाँ पर दी गई हैं। इस तरह से ये समीकरण संतुलित है। बाकी हम एरो के ऊपर भी अगर बात करें तो किसी भी टेम्परेचर को रखा गया हो, कैटलिस्ट कोई भी यानी उत्प्रेरक जो भी रासायनिक अभिक्रिया को घटाने बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं वो भी इसमें यूज होते हैं। बाकी अदर भी मतलब चीज़ें हैं जो समीकरण को संतुलित करती हैं, लेकिन हम यहाँ पर इतना ही समझ लेते हैं क्लास 10th के लिए। बाकी 11th क्लास में जाओगे तब आप बिल्कुल कंप्लीट पढ़ लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो आप
वहीं से क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे जहाँ से हमने संतुलित समीकरण को किया था, कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्ष समान ना हो, ऐसी क्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद दोनों पक्ष समान नहीं होंगे वो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होगा, यानी वो असंतुलित होगा। क्या होगा? असंतुलित होगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख लीजिए आप, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और MgO, यानी बोल दिया है हमने कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण के रूप में प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो है। इधर देख रहे हैं तो मैग्नीशियम भी एक है और ऑक्सीजन भी एक है। तो ये समीकरण क्या है? असंतुलित है, संतुलित नहीं है। तो समझ में आ गया ना? असंतुलित किसे कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक उत्पाद पक्ष यानी दोनों पक्ष कैसे होंगे? असमान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं। अभी हम संतुलित कर रहे थे ना, वो करते क्यों हैं? तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार कहा है कि द्रव्यमान ना बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी किसी भी रासायनिक समीकरण में जो चीज़ ली जाएगी उसमें ना तो हम प्लस कर सकते हैं ना उसमें से हम घटा सकते हैं। तो उसको क्या किया जाएगा? अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हो चाहे उत्पादों का कुल द्रव्यमान हो, वही बात है कि दोनों पक्षों में यानी कुल पदों की संख्या चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, दोनों पक्षों में समान होना चाहिए। वही हम यहाँ पर पढ़ के आए थे, यहीं पे वो भी है। बस इतना समझ लीजिए कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार यही बताया गया है कि द्रव्यमान ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए क्या कहा गया है कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान हो चाहे उत्पादों का द्रव्यमान हो बराबर दर्शाना हो। इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अगर समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे तो उसको हम सही तरीके से समझ भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट अगले वीडियो में रासायनिक